तो देखिए लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे। एक बार इसका ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है, जो किसी भी स्थिति में उससे विमुख नहीं होता, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर पर आ जाता है। भक्त ना तो सत्व गुण में है, ना ही रजोगुण अथवा तमोगुण में। वे इन त्रिगुणों से परे है। तो लास्ट क्लास में हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे। प्रभुपाद जी तीनों गुणों के विषय में समझा रहे थे और बाद में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो देखिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। अब देखिए ये बात काफी बार कही जाती है, पर जब भी ये बात कही जाती है तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। शरीर एक जड़ पदार्थ है जो कि मैं नहीं हूं, और क्योंकि यह शरीर जड़ है, परिवर्तित होता है, पर मैं परिवर्तित नहीं होता हूं। मैं आत्मा हूं, मैं चिन्मय पदार्थ हूं, जबकि शरीर भौतिक पदार्थ है। तो ये समझना चाहिए कि भौतिक वस्तुएं या भौतिक भोग मुझे संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं। आत्मा का अर्थ ही है स्पिरिचुअल, स्पिरिट। तो स्पिरिचुअल चीजें ही तो मुझे संतुष्ट करेगी। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रेम के द्वारा ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम, क्योंकि जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तब तक हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे आज एक आंटी जी, एक माता जी, जब मैं अभी थोड़े टाइम पहले जप कर रही थी तो मेरे पास में आकर बैठ गई थी और कुछ भी उन्होंने आवाज नहीं की कि भाई जप कर रही है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विच वॉज रियली अमेजिंग। नहीं तो आधे लोग तो इस चीज के लिए भी कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो बस आते ही बोलना स्टार्ट। सो बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनकी कि शी जस्ट पास में आकर बैठ गई थी, मैं चैंटिंग कर रही थी और फिर मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि हाँ मेरे पास में आकर बैठ गई तो मुझे अच्छे से एकदम करना चाहिए। एक 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 जो महामंत्र है, आई वॉज कॉन्शियसली डायरेक्टिंग टूवर्ड्स हर कि इनको सुनना चाहिए। तो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो लगातार 2 माला जप वो सुनकर गई। अंत में वो चली गई थी बिना कुछ बोले। आई वॉज जस्ट चैंटिंग। लेकिन बाद में फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि पता नहीं क्या दिमाग में उनके चला होगा। वो आकर बैठी थी, सुन रही थी वो, और फिर थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि सोच रही होंगी ये क्या, ये भक्ति करती रहती है, हरे कृष्णा कर रही है, क्या यही करती रहती है, कुछ जॉब वगैरह नहीं करती क्या ये? मतलब सामान्यतः यही तो थॉट्स होते हैं लोगों के दिमाग में। तो मैं भी ऐसा ही सोच रही थी कि ऐसा ही कुछ सोच रही होगी। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि व्यक्ति ये चीज कब सोचेगा? ये वाला जो थॉट है कि क्या सिर्फ भक्ति करना है, ये थॉट व्यक्ति के दिमाग में कब आएगा, कब होगा उसके दिमाग में ये थॉट? जब उसका यह सिद्धांत क्लियर नहीं होगा कि वह इस शरीर से पृथक एक आत्मा है और सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही वह संतुष्ट हो सकता है। तो वास्तव में और कोई काम उसका होना ही नहीं चाहिए भगवान की भक्ति के अलावा। पर फिर भी शुरू से हम अपने आसपास लोगों को जैसा करता हुआ देखते हैं, तो अभी भी
थोड़ी बहुत मति हमारी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, उन चीज़ों में लगी रहती है, जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति को एकदम ये सिद्धांत एकदम क्लियर हो गया कि भाई हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, और कुछ स्पिरिचुअलिटी फॉलो करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके ही मैं खुद संतुष्ट हो सकता हूँ। नहीं तो बाकी सारे मेरे जितने भी प्रयास है वह व्यर्थ के ही है। जबकि आप देखेंगे जो भी काम हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनको नहीं किए बिना हम शरीर ही त्याग देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी इस विषय में बताते हैं, जो प्रभु जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हमारे जस्ट पास वाले घर में एक कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा है और खूब पसीना बहाकर महीनों से वो घर बना रहे हैं, पर मुझे उसकी कोई चिंता क्यों नहीं हो रही है? वो जो भी पास में घर बन रहा है, उसकी चिंता मुझे क्यों नहीं हो रही है? बस इस बात की चिंता ज़रूर हुई थी कि भई ये लोग इतना कुछ मशीन वगैरह चला रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। बीच में इस वजह से क्लास हुई भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनका घर बन रहा है या बारिश आ गई है या कुछ आंधी-तूफान ना आ जाए, ये सारी चीज़ों का मुझे क्यों डर नहीं लग रहा है? मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। उसी तरह से ये शरीर, ये पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ये किसका है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। भगवान कृष्ण का ही तो है सब कुछ। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो चिंता करने की जरूरत क्या है? बहुत ही ज्यादा सुंदर पॉइंट था ये। बिल्कुल सच में उस दिन तो मजा ही आ गया था ये बात सुनकर कि सच में सब कुछ ही तो भगवान का है। हमें क्यों टेंशन करनी है? टेंशन का वास्तव में कुछ स्कोप है ही नहीं। अरे भाई, हम खुद ही भगवान के अंश हैं, तो काहे को फिर चिंता करनी है? सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि भगवान स्वयं हमको इस भक्ति के पथ पर लेकर आए हैं। तो भगवान स्वयं ऑलरेडी ये मतलब निश्चित है कि जो भक्त है वो अच्छे से भक्ति करे पूरा जीवन। अब देखिए, भगवान की तरफ से तो कभी कुछ कमी नहीं होगी, अगर हम सच में भगवान का भजन करना चाहते हैं तो। भगवान आगे से आगे आप देखेंगे सारे अरेंजमेंट बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही कुछ डिस्ट्रैक्ट वगैरह होना चाहे तो वो तो हमारी ही गलती होगी। बाकी भगवान की तरफ से कभी कुछ कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर पॉइंट था उस दिन जब मैंने क्लास में सुना था। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ गया था, कोई टेंशन का स्कोप ही नहीं है। तो जब व्यक्ति इस बात को समझेगा कि यद्यपि भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं, ये बात मैं मेरे घर में मम्मी को बता रही थी कि भगवान कृष्ण दिखने में साधारण मनुष्य लगते होंगे, तो मम्मी ने तुरंत कहा, काय को लगते हैं साधारण मनुष्य जैसे? कैसी कैसी लीलाएं तो करते हैं, कोई साधारण मनुष्य कर सकता है कैसे? एंड आई वाज शॉक्ड, अरे ये आप क्या बोल रहे हो? जबकि कुछ कथा वगैरह नहीं सुनती है मेरी मम्मी, बट स्टिल शी वाज सेइंग लाइक दिस कि काय को लगते हैं साधारण मनुष्य जैसे। तो ठीक है, भगवान की जो जैसे जो भी एक्टिविटीज है वो साधारण लगे भी, साधारण होती नहीं है पर साधारण लगे भी, पर फिर भी वह पूरी तरह प्रकृति के परे है और माया के नियामक है। पर क्या हम माया के नियामक है? हम तो नहीं है। तो हम अपनी शक्ति से या हम अपनी इच्छा से माया से पार हो भी नहीं सकते हैं।
यही एक बात मैं एक व्यक्ति को बताना चाह रही थी, वो कुछ और संस्था से जुड़े हुए हैं, वो कुछ इम्पर्सनलिस्ट की संस्था है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने उनको ये आइडिया दिया था कि मैं बहुत ही अमेजिंग बुक्स पढ़ रही हूँ, बिल्कुल ही लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, आप भी पढ़ के देखिए। और अगर आपको पढ़ना भी बहुत बोरिंग लगता है तो उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, आपको मैं ऑडियो भेजूंगी, आप उसको सुनिए। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2 बुक्स प्रभुपाद जी की कंप्लीट कर दी थी, और 8 से 10 माला भी चैंटिंग कर ही रहे थे। लेकिन बाद में, मतलब बार बार में आप देखेंगे प्रभुपाद जी यही तो बात बताते हैं कि परम भगवान कृष्ण है, कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो कृष्ण कृष्ण की जगह वो परम पिता परमात्मा, क्योंकि वो उनकी जो संस्था थी वहां पर यही सब प्रचार होता है। सो बाद में ही वाज लाइक कि, मतलब उनको लग रहा था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं जहां जिसको ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ वहां पर तो ये बातें नहीं बताई जा रही है। तो फिर वो चले गए थे छोड़कर। लेकिन कुछ दिनों पहले अभी वापस से कुछ उनसे बात हुई, तो वो कह रहे थे कि सभी का जो मोटिव है वो एक ही तो है। तो मैं चाहे हरे कृष्णा करूं या मैं उनका कुछ फॉलो करूं, वो एक ही तो बात है, क्योंकि अंततोगत्वा हम माया का ही तो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो ये बात नहीं समझ रहे थे कि माया भगवान कृष्ण की शक्ति है। ज्यादा मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, आपको कुछ फिलोसफी वगैरह नहीं सुननी ना, आपको लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है आप मत सुनिए। पर कैन यू चैंट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा विथ मी? मतलब एसोसिएशन सुबह का जो जपा मीटिंग है, 1 राउंड जप कर सकते हैं आप? हाँ ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनो, फिलोसफी समझ भी नहीं आ रही है। पर अगर वो नियमित रूप से 1 राउंड भी करते हैं तो भगवान तो देख ही रहे हैं ना। उनको पता भी नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है। ही इज एक्चुअली प्लीडिंग फॉर कृष्णा कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करें। तो वो नियमित रूप से इस तरह से चैंटिंग करेंगे तो भगवान तो देख ही रहे ना, अच्छा सेवा मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, मैं अभी बस इसी चीज पर फोकस कर रही हूँ। जो भी पहले भी चले गए हैं, आए थे फिर चले गए हैं, तो उनको भी बस मैं, आई विल ट्राई that I convince them to chant at least 1 round of Hare Krishna Mahamantra, ज्यादा कुछ भी नहीं तो। अभी आज ही से प्रभु जी नामाष्टकम पढ़ाएंगे, शाम को 7:30 बजे से क्लास है, प्लीज आप सभी आइएगा, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्कशन होने वाला है। शाम को 7:30 बजे से होगा। तो आपका जो डिनर वगैरह का भी होता है वो आप जल्दी ही पूरा कंप्लीट करके ज्वाइन करिएगा, लाइव सेशन ज्वाइन करिएगा, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, पर इतना पता है बहुत अमेजिंग होगा। जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं उसकी क्या महिमा है जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें प्रभु जी बताएंगे। सो ज्वाइन करिएगा। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि माया भगवान कृष्ण की है, तो हम अपने आप से, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से माया को पार कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की शरणागति होते हैं तो भगवान कृष्ण कृपा करके हमारे चित्त से सारे गुणों का प्रभाव हटा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। जो भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है वह इस स्तर को प्राप्त होता है। हाँ, अब देख रहे हैं ना, निष्ठावान, फिक्स कि मुझे भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है। बहुत सारे पॉइंट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अव्यभिचारिणी भक्ति, कि भगवान कृष्ण के अलावा और किसी की शरण नहीं लेनी है। हाँ, आप भी भक्त बन सकते हैं जैसे वे बने हैं, यह कठिन नहीं है।
स्वयं को केवल भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाना होगा। बस इतना ही, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस भगवान कृष्ण को पकड़ लेना है। भक्ति से रहित सेवा की क्या स्थिति है? इस पर देखिए, बहुत ही सुंदर एक एक रील एक भक्त ने शेयर किया था अभी ग्रुप में, मैंने देखा था वो। तो इसमें एक माता जी हैं, शी इज अ नाइस डिवोटी, लाइक अच्छी प्रचारक है। तो वो बता रही थी, किसी स्टोरी से समझा रही थी वो माता जी, कि एक कोई राजा थे, उन्होंने घोषणा की थी कि मतलब सब कुछ खुला हुआ है, जो भी जिसको भी वस्तुएं चाहिए, मैं खोल रहा हूँ गेट मेरे दरबार का, जिसको भी जो भी वस्तुएं चाहिए आकर ले जाओ, वो आपकी हो जाएगी हमेशा के लिए, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। तो ठीक है, भीड़ हो गई, सब लोग ले ले रहे थे। अब एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे उसमें से, वो आए और उन्होंने आकर वो जो राजा थे उनको स्पर्श कर लिया। मतलब वो जो राजा थे उन्होंने कहा था कि जो भी जिसको भी आप स्पर्श करेंगे, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही है, उसको बस स्पर्श करने मात्र से ही वो आपकी हो जाएगी, आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन उन व्यक्ति ने क्या किया, उन्होंने आकर उन राजा को ही स्पर्श कर लिया कि मैंने अब आपको स्पर्श कर लिया तो अब आप मेरे हो गए। और क्योंकि आप मेरे हो गए और क्योंकि सभी कुछ आपका है, तो आपके मेरे होने के कारण आपका सभी कुछ अब मेरा हो गया है। सो इसी तरह से तो डिवोटीज कर रहे हैं। वी आर सर्विंग लॉर्ड कृष्णा डायरेक्टली। और इस तरह से जब हम भगवान की ही शरण लिए हुए हैं, तो हमें तो भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं है, भगवान तो अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ क्या, अपने अपने आप को ही भगवान दे देते हैं, खुद को ही दे देते हैं, फिर और क्या चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था कि सिर्फ भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहना है और कुछ भी नहीं। भक्ति से रहित सेवा की क्या स्थिति है? हम्म वह सेवा नहीं है, वह व्यापार है। मतलब उसमें भक्ति मतलब सेल्फलेसनेस नहीं है, फिर भी अगर व्यक्ति कुछ सेवा कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको सेवा नहीं, उसको व्यापार कहा जाएगा। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल महाराज बताते हैं कि एक जो रिक्शे वाला है, आप देखेंगे वह भी धाम में बहुत सेवा करता है, भक्तों की सेवा या किन्हीं की भी सेवा, बहुत सेवा करता है, सुबह से शाम तक लगा रहेगा। लेकिन वह अपनी सेवा को 40-50 रुपए में बेच देता है। तो यह सेवा नहीं है, वह व्यापार है। उदाहरणार्थ यहाँ मायापुर में हमने एक ठेकेदार को काम में लगाया है, वह सेवा नहीं है, वह व्यापार है कि नहीं? कभी कभी वे विज्ञापन देते हैं, हमारे ग्राहक हमारे स्वामी है कि नहीं? किंतु अलंकृत भाषा, हमारे ग्राहक हमारे स्वामी है के होने पर भी यह व्यापार है, क्योंकि जब तक वह पैसा ना दे कोई भी वास्तविक ग्राहक नहीं होता है। किंतु सेवा वैसी नहीं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। आपकी जो इच्छा हो करे, किंतु फिर भी आप मेरे आराध्य देव हैं। यह सेवा है कि हे कृष्ण, आप मुझे चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रखें, आप चाहे तो आप मुझे अपने धाम में लेके भी आ सकते हैं, या आप चाहे तो हमेशा मुझे इस भौतिक जगत में ही रख सकते हैं। लेकिन आपकी जैसी इच्छा है वही ठीक है, वही मेरे लिए ठीक है, मैं उसी को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे आप रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगा। लेकिन आप चाहे जैसे भी, मतलब मुझे जैसे भी रखे,
मैं सिर्फ आपकी ही सेवा करूंगा, तो यह सेवा है। मैं आपसे कोई प्रतिदान नहीं मांगता हूँ, मुझे तो बस आप अपनी सेवा में नियोजित रखिए, तो यह सेवा है। जब आप किसी प्रतिदान की आशा करते हैं, तब वह व्यापार हो जाता है। सो वेरी सिंपल, सर्विस मीन्स सेल्फलेसली, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, तब वह सेवा नहीं होगी। और आप देखेंगे सेवा में एक अलग ही सुख है, इज इट नॉट? आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बस सेवा करके सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं, और उसमें ही एक अलग ही सुख होता है, जो आप कुछ भी काम करें उसमें वो सुख नहीं मिलता है। भगवान के विषय में अधिक ज्ञान तथा भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने में और अधिक समर्थ होने की मेरी इच्छा है। इसका कारण यह है कि मुझे प्रतीत होता है कि इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि आप इस मानव योनि को खो देंगे, तो यह एक महान हानि है। भौतिक अस्तित्व के बंधन से निकलने के लिए जीव को प्रदान किया गया यह एक महान अवसर है। देखिए, इस लाइन को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि यह एक महान अवसर है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि भगवान की भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी कुछ टाइम वेस्ट है। अब ऑफ कोर्स दिमाग में आएगा, तो क्या सारे दिन भर भक्ति करेंगे तो फिर हम बाकी सारी चीजें नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब ठीक है, जो भी नीडफुल है वो कर लेना चाहिए, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए उन सारी चीजों में। बहुत ही अमेजिंग बात है, एक भक्त बता रहे थे कि उनका कुछ गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ कमीशन बेस्ड वर्क भी होता है। तो वो बता रहे थे कि नहीं, अब कुछ कमीशन वमीशन नहीं चाहिए, जितना कमीशन लेना था पहले हो गया, अब सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। सैलरी से हम संतुष्ट है, जो मतलब सैलरी मिल जाती है दैट इज मोर देन इनफ। अब कुछ कमीशन वमीशन में दिमाग लगाकर और ज्यादा टाइम नहीं खपाना है। तो आप देख रहे हैं ना कि ठीक है, जो भी नीडफुल है उसको करना होता है, लेकिन उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, जैसे कोई साधारणतः अगर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति है, उसका इस तरह से कुछ वर्क हुआ, कमीशन वगैरह, तो ये कितना फ्रूटिव बना देता है व्यक्ति को कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आगे ठीक है, आगे हम काम नहीं करेंगे, पर अभी जितना आ रहा है कम से कम वो तो इकट्ठा कर लिया जाए। तो देखिए, ये जो मति है ये कभी खत्म होगी ही नहीं अगर इस तरह से हमारी फ्रूटिव मेंटेलिटी है। बहुत सुंदर सा सूत्र है, बहुत इजी सा सूत्र है। जहां पर भी, जिन भी चीजों में हम इंगेज होते हैं, हम सोच जरूर रहे कि हम बस थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हैं ये चीज, लेकिन जिस भी चीज को हम करते हैं उसका संस्कार और गहरा बैठ जाता है। तो थोड़े से टाइम के लिए उसको करने के लिए हम उससे मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि और ज्यादा हम उसमें बंधते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे प्रभु जी समझा रहे थे, किसी व्यक्ति ने मीठा खाया, तो यद्यपि वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा मीठा खा रहा हूँ या कुछ दिनों के लिए खा रहा हूँ, लेकिन मीठा खाने के कारण उसका संस्कार बन जाता है कि उसने मीठा खाया, तो अब आगे जाकर उसकी और इच्छा होगी कि और मीठा खाए वो। ऐसा ही तो होता है ना, जो भी शराब वराब पीने की जिसको भी आदत लग जाती है, तो शुरू शुरू में वो सोचता है कि थोड़ा बहुत ले लेता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो कंज्यूम करने के कारण उसका संस्कार बन जाता है, और उसको खुद को पता नहीं लगता कि अब उसको करते करते वो उसका इतना आदी हो गया है कि अब वो उसके लिए छोड़ना मुश्किल हो रहा है।
या सेम आप भक्ति में भी तो देखिए, शुरू-शुरू में हमने सोचा था, भक्तों के द्वारा बताया गया था, आप सिर्फ एक माला से स्टार्ट करिए, थोड़ा बहुत बस श्रवण कर लिया करिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी आप कुछ बनाते हैं, वो भगवान को अर्पित कर दिया करिए। तो पहले ही दिन जब हमने वो किया था, तो उसका संस्कार बना और अब आप देखिए करते, करते, करते नाउ वी हैव काइंड ऑफ बिकेम एडिक्टेड ऑफ दैट। अब 16 वाला जप के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन भी हम स्किप भी कर दें या श्रवण भी हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे कल महाराज का कथा थोड़ा आधा घंटा एक्सटेंड हो गया था, पर ऐसा नहीं था कि हाँ बच गए ना, 8:30 का टाइम दिया था, चलते हैं अब हम नहीं। हमारा मन था कि पूरा जब होगा तब तक हम रहेंगे और सुनेंगे। आधों को तो टाइम का पता भी नहीं लगा होगा, अरे 9 भी बज गए, पता ही नहीं चला सुनते सुनते। तो आप देखिए ना, शुरू में हमने किया तो वो संस्कार बनता है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो संस्कार बनता जाता है। तो ठीक है, जो भी नीडफुल करना होता है करिए, पर उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो उसका फिर चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता है ज्यादा। तो ये बात समझ रहे हैं आप, यह एक महान अवसर है। तो देखिए मनुष्य जीवन तो मिला ही है, उसके अलावा हमें इस तरह से प्रामाणिक भक्ति का अवसर मिल रहा है, परंपरा में भक्तों के संग में भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो ये तो महान 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 से भी महान अवसर है जो भगवान हमको दे रहे हैं। मैं अनुग्रहित हूं कि मैं ये प्रश्न कर सका। हाँ, आप और अधिक सीख सकते हैं। अब आगे का ये जो श्लोक है, हम इसको डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इसको आज रेडी नहीं कर पाई, बट वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।